नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रामेश्वर डूडी को लेकर एक बार फिर मुद्दा है वो गर्म है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट कल लोकसभा चुनाव के लिए बीकानेर जिले के दौरे पर थे। बीकानेर जिले में एक बड़ी जनसभा की, लेकिन उस जनसभा में लोगों की आंखें ढूंढ रही थी तो सिर्फ रामेश्वर डूडी को, कि शायद रामेश्वर डूडी भी कहीं इस सभा में दिख जाए। लेकिन बीकानेर जिले में कांग्रेस के मंच पर डूडी नहीं दिखाई दिए। कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी बीकानेर क्षेत्र में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। उनका अशोक गहलोत की सभा में उपस्थित नहीं होना यह एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कांग्रेस के लिए। रामेश्वर डूडी की अनुपस्थिति को लेकर कई प्रकार के सवाल है वो लोगों के मन में अब उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या अभी तक अशोक गहलोत से नाराज है डूडी। कुछ लोगों की माने तो विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी बीकानेर की टिकट है, यानी कि लोकसभा जो बीकानेर की टिकट है वो किसी और को दिलाना चाहते थे रामेश्वर डूडी, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी और पर विचार कर रही है। कई प्रकार के सवाल है वो अब उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता थे वो बीकानेर जिले में एक मंच पर थे। उस मंच पर रामेश्वर डूडी का न आना, इससे जाहिर हो जाता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी रामेश्वर डूडी चर्चा में वापस बन सकते हैं। जैसे विधानसभा चुनाव में एक टिकट दिलवाने को लेकर काफ़ी चर्चा में आ गए थे। कई दिनों से खबरें आ रही थी कि कांग्रेस और रामेश्वर डूडी में आजकल काफ़ी दूरियां दिख रही है। रामेश्वर डूडी बीकानेर समेत आसपास की जगहों में एक विशेष पहचान रखते हैं और उसी जगहों पर जहां पार्टी के बड़े नेता मौजूद हो और रामेश्वर डूडी ना आए, इससे साफ हो जाता है कि रामेश्वर डूडी के मन में आखिरकार क्या चल रहा है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार रामेश्वर डूडी क्यों नहीं आए बीकानेर की इस बड़ी सभा में। हो सकता है या तो रामेश्वर डूडी खुद ही बयान दे दे, या हो सकता है वो किसी निजी कारणों में व्यस्त है। राजस्थान से जुड़ी तमाम न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।